अध्यक्ष महोदय, संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। जब आर्थिक न्याय की बात हो तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सही मायने में देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उन किसानों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सके। उनकी मेहनत का, उनकी फसल का क्या उन्हें सही दाम मिल पा रहा है? प्याज हो, सोयाबीन हो, दूध हो या कपास उत्पादक, किसी भी किसान से अगर आज हम पूछे कि वह आज की स्थिति में वो खेती आउट ऑफ चॉइस कर रहा है या आउट ऑफ कंपल्शन, ये तो मानना पड़ेगा, हर किसान को ये कहना पड़ेगा ये आउट ऑफ कंपल्शन उसे खेती करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, रोजगार का दूसरा कोई जरिया नहीं है। सरकार किसान सम्मान जैसी योजनाएं तो लाती है, लेकिन किसान का असली सम्मान तभी होगा जब उसकी फसल को सही दाम मिलेगा। किसानों के हित में देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाई जाएंगी। जो आर्थिक न्याय की बात किसानों को लागू होती है, वही बात देश के नौजवानों को भी लागू होती है। संविधान में गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, लेकिन हर इंटरव्यू की लाइन में खड़े हुए नौजवान युवकों की भीड़ देखे या प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी के छात्र कतार में खड़े देखे तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या देश के भविष्य को हम गरिमापूर्ण जीवन दे रहे हैं? क्या उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें आर्थिक न्याय दे पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार कहती है कि वो 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देती है, इसके अभिनंदन के साथ ही हमें अंतर्मुख होकर यह भी विचार करना होगा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देना पड़े तो क्या यह उपलब्धि है या विफलता? क्योंकि जनता मुफ्त का राशन नहीं बल्कि हक का रोजगार मांग रही है, और मुफ्त के राशन से गरिमा नहीं बढ़ती, हक के सम्मानजनक कमाई से बढ़ती है।